हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेशमा देवानी। वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम कर रहे हैं 12 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज रिवीजन बैच। रिवीजन बैच में हम करंटली कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। हम इस चैप्टर के कोर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बेसिक टॉपिक्स पढ़ा दिए, जिसमें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर पढ़ाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड क्यों है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दी, ये सब हम कवर कर चुके। इसके बाद मैंने राइट्स ऑफ कंज्यूमर अपलोड कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर अपलोड कर दिया। अभी 2 और कोर टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन है, और उसके बाद रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मोर इम्पोर्टेंट है, तो उसका वीडियो लेंदी बनेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो 8 to 10 मिनट्स में कवर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं टॉपिक आज का, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। हमने जैसे पढ़ा, हर चीज में पढ़ा, कंज्यूमर को एजुकेट करना जरूरी है, कंज्यूमर अवेयर रहना चाहिए, उसको उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, उसके बाद एनजीओज काम करते हैं, उसके बाद सजेशन दिया गया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम जिस भी एरिया लोकेलिटी में रह रहे हैं खुद के ग्रुप्स बनाएं और कंज्यूमर कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें। तो ये सब लोग इसमें आते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो इसमें कौन हेल्प कर सकता है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। In addition, it also required that consumer gets together and inform consumer organization for protection and promotion. तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्पिंग हैंड बनती है गवर्नमेंट की, जो मदद करती है ताकि कंज्यूमर अवेयर रहे। इन इंडिया सेवरल कंज्यूमर एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओज बोलते हैं, हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। एनजीओज क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट। एनजीओज कोई पैसा नहीं लेते किसी को अवेयर करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस। एनजीओज अपने हिसाब से चलते हैं, दो वो रजिस्टर्ड होते हैं, लाइसेंस होता है उनके पास, बट उनपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। वो बिंदास किसी के अगेंस्ट भी आवाज उठा सकते हैं। समाज में, सोसाइटी में उनको कुछ भी गलत होते हुए दिखा, वो किसी के साथ भी खड़े होके जो सही है उनका साथ दे सकते हैं। अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज? एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक, जो सबसे ज्यादा बार हमने बात करी, कंज्यूमर को एजुकेट करना, तो ये एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां पे भी बहुत एनजीओ वाले आते हैं ना, बहुत चीजें बताते हैं, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जागो ग्राम जागो के अंडर भी ऐसे हमारे स्कूल में भी होता है। हाँ, वो मैम स्कूल में होता है सेमिनार, तो हम थोड़ी ध्यान देते हैं, हम तो बैठ के मस्ती करते हैं। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एक्चुअली वो अपना काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग सब जगह जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, जनरल पब्लिक प्लेसेस, फेमस प्लेसेस, मॉल्स में, ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर करें। पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं, हमारी गाड़ियों में बहुत बार पड़े होते हैं पार्किंग में। उसके बाद क्या करते हैं लोग? पब्लिशिंग पेरियोडिकल एंड अदर। हर बार हर जगह जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल लेना भी फीजिबल नहीं होता है, तो बहुत बार पेरियोडिकल जर्नल्स पब्लिश करते हैं। पेरियोडिकल जर्नल मतलब हमारी स्कूल की जैसी मैगजीन्स कैसे निकलती है या पैम्पलेट्स निकलते हैं, वही पेरियोडिकल जर्नल्स। वो न्यूज़पेपर्स के साथ हमारे घर आते हैं या हमारे घरों में ऐसे ही डाल के जाते हैं, या वो निकलते हैं हर लोकेलिटी में जाके, पर्सन टू पर्सन देते हैं। ये होते हैं पेरियोडिकल जर्नल। पेरियोडिकल जर्नल मतलब फिजिकल बुक फॉर्म में या पेपर फॉर्म में आपको दिया जाता है, जिसपे चीजें लिखी होती है। टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर प्रॉब्लम, लीगल रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म की जाती है। लीगल रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्या रिलीफ्स अवेलेबल है, आपके राइट्स क्या क्या हैं, ये सब चीजें उस पर लिखी होती है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करता है, मतलब इनके पास आता है एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बाद कि हमारे साथ ऐसा होता है, हुआ या मिलावट होता है, तो वो खुद की लैब में या खुद की एसोसिएटेड लैब में टेस्टिंग करवाते हैं, और एक्चुअली अगर वो कंज्यूमर कस्टमर सही प्रूफ हुआ तो उसके रिजल्ट वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराते हैं, भले फिर कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो। क्योंकि एनजीओज क्या होते हैं? बिंदास बेबाक होते हैं, वो किसी के अगेंस्ट भी आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनरल पब्लिक के साथ कुछ भी गलत नहीं हो। तो वो खुद से टेस्टिंग कराएंगे, इवन पैसे भी देंगे, इनिशिएटिव भी लेंगे, और अगर वो कंज्यूमर कस्टमर्स के साथ सही में कुछ गलत हुआ है तो वो चीजें वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करते, ताकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन न्यूज़पेपर पढ़ती है ना, उससे वो लोग अवेयर हो। competing brands publishing the test result for the benefit of consumer, encouraging consumer to strongly protest and take action।
बहुत बार बहुत लोग आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि वो डरते हैं या नहीं अवेयर होते या ध्यान नहीं देते। उनको एनकरेज करने का काम भी है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, आपको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जिसके साथ गलत हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो खड़ा होगा तो वो ज्यादा पावरफुली बोल पाएगा ना। एनजीओ तो आपके बिहाफ पे करेंगे, बट जब तक आप खुद के लिए आवाज उठाने के लिए रेडी नहीं होगे तो कोई मदद करने वाला भी क्या ही कर लेगा। तो आपको ऐसे इनकरेज करना, एडवाइस देना, चीजें समझाना, आपको बताना कि ताकि आप कंप्लेन फाइल करो तो दूसरों के साथ नहीं हो, ये सब काम भी वो करते हैं। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ एड, लीगल एडवाइस। बहुत बार नहीं अफोर्ड कर पाते लोग लॉयर को पैसे देना या कोर्ट के चक्कर काटना, ये सब चीजें, तो आपके बिहाफ पे वो चीजें भी वो करते हैं। आपके बिहाफ पे पैसे देंगे, कंसल्टेंट आपको लाके देंगे, लॉयर उनके पहचान करेंगे, वहां जाके आपको समझाएंगे, आपके बिहाफ पे वो लोग भी केस लड़ते हैं। फाइलिंग कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स, कहाँ कंप्लेन फाइल करना नहीं समझता ना। जैसे इसके पहले आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कहाँ कैसे कंप्लेन फाइल करते हैं। बट सबने नहीं पढ़ा ना, तो कैसे समझा जाएगा कि कैसे कंप्लेन फाइल करनी है। तो कंप्लेन फाइल करना कहाँ, कब करना, कैसे करना, क्या प्रोसीजर है, ये सब भी आपको समझाया जाता है। टेकिंग इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेज इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी। वो सारे इनिशिएटिव किसी एक पर्सन के लिए नहीं जा रहे हैं, उनका बस एक मोटिव है कि एक के साथ गलत हुआ है तो बाकियों के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में वो ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया फंक्शंस परफॉर्म बाय एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में बता देती हूँ। एजुकेटिंग जनरल पब्लिक, पब्लिशिंग periodical and other publication, carrying out comparative testing, encouraging consumer to strongly protect and take action, providing legal assistance, फाइलिंग कंप्लेन, टेकिंग इनिशिएटिव इन फाइलिंग कंप्लेन। ये छोटा सा टॉपिक था, इजी है, बट केस स्टडीज इसमें आती है क्योंकि पूरे चैप्टर में ज्यादातर यही बात की गई है, कंज्यूमर को एजुकेट करो, कंज्यूमर को अवेयर करो। तो उसको सबसे ज्यादा एजुकेट और अवेयर करने का काम ही एनजीओज करते हैं, इसलिए इसका ये टॉपिक भी बोल सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज के यहाँ नाम दिए, 2-3 भी आपने याद करे तो काफी है। वो हम लिखते हैं तो जैसे आप बताते हैं ना, डेफिनेशंस, एक्ट नंबर, ये कॉस्मेटिक्स होते हैं कि आप लिखें, कंपल्शन नहीं है, बट अगर आपका लर्निंग पावर अच्छा है तो 2-3 एनजीओज के नाम याद करके वहां लिख दीजिएगा। जैसे कुछ नाम है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, मुंबई ग्राहक पंचायत, ये नाम इजी है, कॉमन कॉज दिल्ली, ये भी इजी है, कर्नाटका कंज्यूमर सोसाइटी बेंगलोर, कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। ऐसे कुछ नाम है, जो भी आपको लगे आप गूगल करके भी 2-3 नाम याद कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ कवर हुआ जिसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। अभी ओवरऑल मैं आपको बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दिखा देती हूँ जिसमें मैं बता देती हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। तो देखिए हमने अब तक कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम पढ़ रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर में अगर हम देखें, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर मैंने आपको पढ़ा दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ा दिया, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर पढ़ा दिया, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, ये टॉपिक भी मैंने कवर कर लिया। तो ओवरऑल हम इतना पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास बस ये वाला टॉपिक बचा है, 3 टायर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक मुझसे लगा कुछ केस स्टडी या क्वेश्चन बताना है तो वो मैं बता दूंगी, नहीं तो डेडिकेटेड तो मैं लेक्चर लाने ही वाली हूँ जिसमें हम केस स्टडीज एंड ऑल देखेंगे। तो ओवरऑल हम इतना सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। एक अंदाजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये चैप्टर 5 to 6 लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, चैप्टर टू चैप्टर कवर होते जा रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, अच्छे से चैप्टर देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, लर्न कीजिए, लिख कर देखिए, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। क्योंकि हमने कितना पढ़ा है, हमको कितना समझा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आपको लिखना आता है, जब आप लिख पाते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कमीशन से शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। थोड़ा वीडियो वो लेंदी रहेगा, अच्छे से देखिएगा, आपको लगता है आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।